चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनाउंसर कहता है कि व्यूअर्स कॉन्फ्रेंस का थर्ड राउंड जल्द ही शुरू होने वाला है। फिर अनाउंसर हमारे हीरो और उसके अपोनेंट को चौथे रिंग में बुलाता है। फिर लू शैंग अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए कहता है, आखिरकार मेरी बारी आ गई। लू शैंग आगे जाते हुए कहता है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, अगर ऐसी बात है तो ये कहकर वो अपनी पावर को यूज़ करके रास्ता बना लेता है। उन लोगों में से कोई कहता है, ये कौन है, ये किसकी साइकिक एनर्जी है। फिर भीड़ में से एक हरे बालों वाला आकर कहता है, आखिरकार कौन है वो ब्रैट। फिर वो उस पर अटैक कर देता है और कहता है, मरो। लेकिन लू शैंग उस अटैक को डॉज करके उसके पेट में एक लात मारता है। उससे वो पीछे जाकर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर लू शैंग कहता है, तुमने पहले ही एक्शन ले लिया और तुमने अपनी QI को भी यूज़ किया। फिर ऑडियंस में से एक कहता है, फिर ऑडियंस कहती है, वो 7th सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी का लू शैंग काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। पिछली बार के टॉप 20 वाले पर्सन भी उसके सामने कोई भी मूव कर नहीं पा रहे। अगर तुम्हारा सामना उससे होता है तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। फिर वो लाल बालों वाला कहता है, मैं अपना बेस्ट करूँगा, अगर वो काम नहीं करा तो मैं उस मूव का यूज़ करूँगा। ठीक है, हालांकि इसे मास्टर द्वारा बनाया गया है। ये स्पेशली जीडाओ स्कूल के ट्विंस और चवे की सेंटेंस में से निपटने के लिए बनाया गया था। लेकिन जो पावर लू शैंग ने दिखाई है वो उनके सेम लेवल की है। अगर तुम उस पर इसे यूज़ करते हो तो ये उतना भी नुकसान भरा नहीं होगा। फिर वो कहता है, हाँ। फिर हम देखते हैं कि जीडाओ स्कूल के ट्विंस और लियान जी भी लू शैंग को देख रहे होते। फिर वो लियान जी भी कहता है, ऐसा लगता है ये इस लू शैंग के पास कुछ स्किल्स तो है, लेकिन ये ठीक है, अगर ये चावे स्कूल का जांगी हो है तो इस कॉन्फ्रेंस में कोई भी तुम पर प्रेशर नहीं डाल पाएगा। लू शैंग एक अच्छा स्टोन है, इस चांस को यूज़ करके तुम लोग डायरेक्टली मास्टर रैंक पर एडवांस कर पाओगे। फिर वो दोनों हंसने लगते ही करते हुए। फिर वो लड़की कहती है, लू शैंग सच में बहुत स्केरी, डरावना, खतरनाक है। फिर उसका वो सीनियर कहता है, हाँ, लू शैंग काफ़ी स्ट्रांग है, वो जीडाओ टीन्स के लेवल पर है, वो जीडाओ टीन्स के लेवल पर बेस्ट है, या फिर शायद नहीं, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। फिर वो कहती है, नहीं, ये बस ऑर्डिनरी लोग देख पा रहे हैं, लेकिन मेरी आंखें, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं उससे आखिर में मिलूँ, तभी ये इतना भी बुरा नहीं लगेगा अगर मैं सरेंडर कर दूँ तो। फिर हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है, अब 7वां राउंड शुरू होने वाला है, जो भी इसमें जीतेगा वो टॉप 10 में होगा नेशन में। फिर लू शैंग कहता है, जो भी इसमें जीतेगा वो टॉप 10 में होगा नेशन के अंदर। फिर लू शैंग कहता है, वांग छिन, ये ऐसा लगता है 7th सेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, उसे बड़ी मुश्किल से सीनियर डिसाइपल माना जा सकता है। फिर लू शैंग स्टेज पर आने के बाद कहता है, क्या तुम ये फाइट थोड़ी आसानी से करना चाहते हो। फिर वो पर्सन मन में कहता है, ये डीमन किंग 7th सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी का सच में उससे मेरा सामना होने वाला है, चाहे कुछ भी हो। पावर की मदद से ही फेम को पाया जा सकता है। कौन जानता है कि वो कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, ये अभी भी क्लियर नहीं है। फिर रेफरी मैच को स्टार्ट कर देता है। फिर लू शैंग कहता है, तुम पहले ही अटैक करो सीनियर्स के मैनर के लिए। फिर वो कहता है, ग्रेजुएट होने से पहले मैं 2 सालों तक 7th सेंट लीडर बोर्ड पर टॉप पर रहा था। फिर लू शैंग खुश होकर कहता है, सच में, ऐसी बातें तो अपनी फुल पावर को यूज़ करना। वो कहता है, ये कितना अनोइंग है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो फिर ठीक है, लड़ते। यह कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उस पे अपनी पावर को डालने लगता है। उसकी स्वॉर्ड से बहुत फोर्स निकल रहा होता है। फिर ऑडियंस में से कोई कहता है, उसकी अकेले की स्वॉर्ड का फोर्स बहुत अमेजिंग है, ये एवरेज पीक रैंक 6 के मार्शल आर्टिस्ट से भी बियॉन्ड है, इसे मास्टर रैंक से कंपेयर किया जा सकता है। वांग छिन के पास सच में इतनी पावर है। फिर वो लियान जी वही कहता है, उसने ज़रूर कोई सीक्रेट स्किल को यूज़ करा होगा अपनी पावर को टेम्परेरी इंक्रीज करने के लिए। उसने जो पावर अटैक में यूज़ करी थी, उसे देखते हुए नहीं लगता कि वो इस फाइट के बाद कंटिन्यू कर पाएगा। फिर ट्विन स्टार में से एक कहता है,
ट्विन स्टार में से एक कहता है उसका एक्सप्लोजन हमारी फुल पावर से कंपेयर करा जा सकता है। लुशेंग अब तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? फिर वो वांग सिंह कहता है सीक्रेट स्किल बर्निंग ब्लड यूजर की पावर को 50% से ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। ये कहकर वो लुशेंग की ओर अटैक करने के लिए जाने लगता है। भले ही मैं अपनी पावर को 1 महीने के लिए यूज नहीं कर सकता, वो अपनी ब्लड बर्निंग और बर्जक शॉट 3 स्टैक्स और वेव सर्ज 3 अटैक को एक साथ यूज करता है। कहता है नहीं, ये अच्छी तरह से ख़त्म नहीं होगा, सरेंडर करो। जब वो अटैक लुशेंग के पास आ जाता है तब लुशेंग उस अटैक को अपनी बस 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर लुशेंग उसके पेट में पंच मारते हुए कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपनी फुल पावर को यूज़ करने के लिए? वो उस अटैक से दूर जाकर गिरता है। फिर लुशेंग कहता है वीक ओपोनेंट से डील करते समय भी हमें अपना फुल पावर को यूज़ करनी चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता है? जाने दो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट स्किल है तो उसे यूज़ करो। फिर वो ये सुनकर मन में कहता है मैंने अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं कर रहा। आखिरकार तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो कि मैंने अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं करा? मैंने अपने पास की सीक्रेट स्किल भी यूज़ करी थी। फिर रेफरी लुशेंग को विनर अनाउंस कर देता है। लुशेंग विन करता है